यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो आप लोग को पिछला वीडियो में बताए हुए हैं 5 तक और छठा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रही हूँ। और देखिए इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे और जिसका 3 का जोड़ा लगेगा तो समझ जाइएगा वो पूर्ण घन है, और 3 का जोड़ा नहीं लगेगा जो संख्या का तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे संख्या है 46,656। यहाँ पे देखिए बना रही हूँ। लास्ट में सम संख्या यहाँ पे कितना से लगेंगे 2 से। देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर यहाँ 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 2 8 16। फिर देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 से 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 छः के 12, 2 छः के 12, 4 दूना 8। फिर यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 1 यानी 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 छः के 12। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 1 बचा है, 2 पंचे 10, 2 आठे 16। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 नमक 18। फिर यहाँ 2 से लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या। और देखिए यहाँ पे 729 किसका क्यू है, 9 का क्यू है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, 9 से लगा देते हैं। 9 आठे 72, 9 नमा 81। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 9 नमा 81। तो यहाँ पे देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि तोड़ लिए हैं। और देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा लगता है तो समझ जाइए कि ये पूर्ण घन है। अगर 3 का जोड़ा नहीं लगता है तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए इसमें 3 का जोड़ा लग गई है, तो 3 के जोड़ा लग गई है तो ये क्या है, पूर्ण घन है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 46,656 यह पूर्ण घन होगी। तो आप लोग को अगला क्वेश्चन बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे बाबू आ गए, बोलते हैं मुझे लिख दो। ओ हाँ हर्षई दीर्घई हर्षो, वहाँ पे जाके बैठ के लिखो, अब इधर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आप लोग के दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 3 के अगर जोड़ा लग जाए तो ये क्या है, पूर्ण घन है। अगर 2 संख्या सेम है, एक संख्या अलग है तो जोड़ा नहीं लगता है तो वो क्या होगी, पूर्ण घन संख्या नहीं होगी।
तो ये क्वेश्चन मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रही हूँ और आप लोग बने रहिए लास्ट तक, ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ बता दिया छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन यहाँ नोट कर रही हूँ। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन यहाँ पे 40, 83, 75 यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्व कर रही है इसको। तो यहाँ देखिए ये विषम संख्या है लास्ट में, तो 2 से नहीं लगेगी, 3 से लगेगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छाके 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, 3 तिया 9, 3 साते 21, 3 पाँचे 15। फिर देखिए यहाँ पे फिर 3 से लगेगी, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। तो यहाँ पे देखिए अब 3 से लगेगी, 3 से 3 पाँचे 15, 3 से पढ़ने लगेगी। यहाँ 5 से लगाइए, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 0 बैठाइए, 5 दूना 10, 5 25। उसके बाद यहाँ 5 से लगाइए, फिर 5 छाके 30, 0 5 25। उसके बाद फिर 5 से लगेगी, 5 एकम 5, फिर 1, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर 5 से लगाइए, 25 पंचे 125। फिर 5 से लगाइए, 5 25। अब इसमें देखिए जोड़ा लगाइए 3 3 का। तो देखिए 3 का जोड़ा लग गई है। यहाँ पे देखिए 5 का जोड़ा, फिर 5 का जोड़ा। तो देखिए ये 3 का जोड़ा लग गया है, इधर 5 का जोड़ा लग गया है, इधर 5 के जोड़ा लग गया। तो ये क्या हो जाएगी, 3 और 5 का 3 3 समूह क्या है। यहाँ ये चीज लिख भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब इतना 3 और 5 का समूह 3 3 है, या ये संख्या जितना है ये संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए कितना होगा, 3,5 का 3 समूह है। अतः क्या हो जाएगी, पूर्ण घन है, पूर्ण घन ये है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण घन कैसे निकाली जाती है। इसमें देखिए 3 3 का जोड़ा लगाए हैं, तो 3 3 का जोड़ा जब लग जाए तो पूर्ण घन होगी, अगर नहीं लगती है तो वो पूर्ण घन नहीं होगी। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कर रही है। 8वां क्वेश्चन है 9000। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर है क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 9000। आइए यहाँ 2 से लगाते हैं। 45 दूना 90, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 1, 5 दूना 10, 0, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 11 दूना 22, 25 दूना 11 दूना 22, 25 दूना 50। अब क्या होगा, 2 से नहीं लगेगी तो देखिए 3 से लगाते हैं, 3 से लगेगी, 3 दिया 9, 3 चौक 12, नहीं लगेगी 3 से, 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 1, 5 दूना 10, उसके बाद 5 दूना 10, इधर आगे बाद और फिर 5 दूना 10, 2 5 25, कितना हो जाएगी, नहीं यहाँ पे लग जाएगी, देखिए यहाँ पे 3 से लग जाएगी, 3 दिया 9, यहाँ पे देखिए 3 से लगा, 3 दिया 9, 2 3 7 21, 375 आता है, 3 से लग जाएगी 375, यहाँ पे देखिए अब, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर यहाँ पे कितना मतलब लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 25 5 125, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। देखिए अब यहाँ पे 2 के समूह बन रही है, फिर 3 के समूह नहीं बन रही है, 5 के समूह बन रहा है। देखिए 5 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, बट 3 बार नहीं आई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 का समूह 3 नहीं है, यहाँ लिखेंगे 3 का समूह 3 नहीं है, अतः 9000 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि घन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं लगा है, और यहाँ पे 2 3 का जोड़ा है और 5 3 का जोड़ा है, 3 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं हुआ। अगर कोई भी संख्या अगर बोले क्यों निकाल ले, क्यों या घन का इंग्लिश में क्यों कहते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले कि घन निकाल लें, तो अगर जो संख्या बोले उसी संख्या को 3 बार गुना कर दीजिए तो आपका घन निकल के सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको पहले निकाल लेते हैं। 320 को पहले निकाल लेते हैं, इसको 2 से लगाएंगे, 32, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे, 40 दूना 80, फिर 2 से लगाएंगे, 20 दूना 40, फिर 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10। यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा तो लगाना पड़ेगा घन का। यहाँ पे देखिए 2 है 3 का जोड़ा लग गया है, बट 5 जोड़ा नहीं लगा है। अभी इसको जोड़ मतलब 3 घन करने के लिए, 3 को समूह बनाने के लिए 5 को
कितना 5 की जरूरत है? 2 5 की जरूरत है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः या 2 5 की जरूरत है या 25 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 को 3 समूह बनाने के लिए, अतः 5 को 3 समूह यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर, सीधे लिख देते हैं अभिष्ट संख्या बराबर यहाँ लिख देते हैं 25, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 जो है 3 का जोड़ा यहाँ पे लग गया, फिर ये 3 का जोड़ा 2 लग गया, और 3 को जोड़ा लगाने में 5 को 3 के जोड़ा लगाने में क्या होगा, हमको 2 5 की कमी है, तो 5 गुने 5 हमको क्या हो जाएगी 25। हम यहाँ पे लिखा है अभिष्ट संख्या बराबर 25। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं 243, तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 से लगाते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से यहाँ पे लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9। यहाँ पे देखिए 3 समूह बनाए, यानी कि 3 को घन निकाल, 3 का घन देखिए 3 को जोड़ा लग गया, और ये जो है द्वियोग है 3 नीचे। इसको कितना 3 के आवश्यकता है? एक 3 का। यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को समूह बनाने के लिए एक 3 की आवश्यकता है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए हैं अभिष्ट संख्या बराबर 3। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। तो आगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 675। तीसरा क्वेश्चन है 675, और चौथा क्वेश्चन क्या है 432। तो 675 ला को यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर यहाँ क्या करते हैं, 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर यहाँ पर 5 से लगाते हैं, 5 25। यहाँ पे देखिए ये जो 3 का घन लग गई है, 3 के देखिए 3 का घन हो गया, 5 के घन नहीं हुआ। अभी भी 5 को घन बनाने में कितना 5 की जरूरत है? एक 5 की जरूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अभिष्ट संख्या बराबर 5, क्योंकि हमको एक 5 की आवश्यकता है, तो वो 5 हो जाएगी, तो ये हमको पूर्ण घन हो जाएगी। अभी मेरा ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। 432 वाला यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रही हूँ। 432 यहाँ पे देखिए सम संख्या लास्ट में, तो 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छाके 12। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, 8 दूना 16। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 2 7 14। 3 से लगाएंगे,
3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दिया 9। यहाँ पे देखिए 2 3 का समूह बन गई है और 3 जो है 3 का समूह हो गया है। उसके बाद 2 में अभी क्या 2 गुना 2 यानी कि 2 की और आवश्यकता है। उसके बाद जाके ये पूर्ण घन बनेगी। तो हमको कितना संख्या से गुना करेंगे, यहाँ पे करें संख्या से गुना करने पर घन प्राप्त हो जाए। हम कितना संख्या इसमें गुना करेंगे तो ये हमको मतलब पूर्ण घन बन जाएगी। यानी कि 2 को 2 की जरूरत है। यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुना 2 यानी कि 4। तो यही हमारी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये नहीं है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 256 है। तो देखिए यहाँ पे 256 है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। आगे की प्रोसेस फिर बताएंगे भाग कैसे दिया जाएगा। तो 256 को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से चलिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो नए होंगे मेरे चैनल से जुड़े होंगे नया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ यहाँ पे सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे यहाँ पे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 3 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। तो देखिए यहाँ पे क्या 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 आया है। यानी कि 2 के 3 के समूह बनाइए। देखिए ये 2 का 3 समूह हो गई है, ये 2 का 3 समूह हो गई है। और देखिए ये 2 जो है 2 आया है, इसको समूह 3 के समूह बनाने के लिए कितना 2 की जरूरत था, 1 2 और का। यहाँ पे क्या करना है हमको, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अभिष्ट संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे अभिष्ट संख्या 4। क्योंकि देखिए हमको ये सब जो है पूर्ण घन बन गई है, 2 पूर्ण घन है। उसके बाद 3 3 के जोड़ा है, देखिए 2 3 के जोड़ा है। एक मतलब जो पूर्ण घन होगी कम से कम, जैसे कि 2 के घन बोले निकालने तो 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 बार गुना को रिपीट किया जाता है। तो वैसे देखिए 2 जो है 3 बार आया है, 2 3 बार आया है। उसके बाद ये 2 देखिए नीचे में 2 बार आया है। या क्या करेंगे 2 गुने 2, यहाँ पे हम 4 लिखे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं क्वेश्चन की भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए 4 से क्या करेंगे, 256 में भाग देंगे। 256 जो है इसमें भाग देंगे 4 से। तो हमको भाग जब दीजिएगा तो 2 छाक 24, 2 छाक 24, उसके बाद 24 1 4 चौके 16, 64 आता है। 64 आता है, जो कि देखिए 4 का क्यू कितना है, 64 होता है। 4 की क्यू कितना है, 64। आप लोग भाग देके इसी तरह निकाल लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या करिए यहाँ पे 3125। 3125 को इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 से लगेगी, नहीं लगेगी 3 से। तो यहाँ पे 5 से लगाए, 5 से लग जाएगी। 5 छाके 30, 5 दूना 10, 5 25। अब देखिए यहाँ पे फिर 5 से लगाइए,
लग गई। फिर 5 से लगाइए, 25 पंचे 125। फिर 5 से लगा दीजिए, 5 25। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है 3 के समूह बना लिया है, हमको एक्स्ट्रा 5 कितना बचा है, 2 को 5। अभिष्ट संख्या बराबर कितना लिखेंगे, 5 गुना 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। अभिष्ट संख्या बराबर कितना होगा, 25। तो उसी तरह भाग देके निकालिएगा तो जैसे यहाँ पे बताया है निकल जाएगा। यहाँ पे है 1408। इसको फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं अभिष्ट संख्या बराबर 2 8 16, 2 तिया 6। यहाँ पे देखिए 2 से लगेगी, 2 से नहीं लगेगी। यहाँ पे 2 से लगाए हैं तो देखिए 2 तिया 6। यहाँ पे देखिए 2 8 16, 1 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे, 22 दूना 44। फिर 2 से लगाएंगे, 11 दूना 22। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, तो चलिए यहाँ पे लिखें। पहले घन 3 का समूह बना लेते हैं। चलिए 2 का 3 समूह हो गया, फिर 2 का 3 समूह हो गया। हमको एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 11 दूनी 22। अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगी, अभिष्ट संख्या बराबर 11 दूना 22। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर है, सॉरी तीसरा तो बता दिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है 192। 192 को यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर यहाँ 2 पर लिखा, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 7, ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छाके 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। यहाँ पे देखिए 2 के 3 समूह बनाइए तो ये बन गए। एक्स्ट्रा हमको कितना बच रही है, 3। यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर हमको कितना आ रही है, 3। तो आप लोग के चौथा क्वेश्चन अभी
हल करके बता रही हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए जुड़े हैं अगर मेरे चैनल से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ भी आप लोग का प्रॉब्लम हो रही है या दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम सारे कमेंट को जवाब देंगे। और बता रहे हैं बोर्ड में यानी कि 4 के 4 को क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये अपना मन से हम क्या किए, संख्या लिख दिए, क्योंकि विषम संख्या कर रहे हैं तो इसको हमको अभी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं विषम संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, जानते हैं अपना लोग कि 2 का क्यूब कितना होता है। देखिए 2 का क्यूब 2 गुने 2 गुने 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8। और हमको क्वेश्चन क्या कर रही है, क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखे, यानी कि जोड़ने के बाद क्या होगा, हमको 8 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कितना 8, हम यहाँ पे देखिए 8 लिखे, और जोड़ने के बाद हमको कितना आना चाहिए, 8 के बीच वाला संख्या विषम ले लेते हैं, 3 + 5 को जोड़ते हैं तो हमको कितना होता है 8। उसके बाद 4 की क्यूब 4 गुने 4 गुने 4, 4 की क्यूब कितना होता है 64। तो 4 की क्यूब 64 होता है। तो हमको देखिए यहाँ पर जब 4 की क्यूब को 64 होता है तो इस संख्या में हम ले लेते हैं 13 से लेके 19 तक, 13 + 15 + 17 + 19, आप जोड़ के देखिएगा इतना ही आ जाती है। 5 की क्यूब कितना होता है, 5 की क्यूब 5 गुने 5 गुने 5, 5 की क्यूब होता है 125। तो 1 मिनट जाओ, वहाँ जो आ रहे, तो 5 की क्यूब 125। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 की क्यूब 25 होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, विषम क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखे। तो आप यहाँ पर कितना संख्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे 5 की क्यूब में 21 से लेके 21 + 23 + 25 + 27 + 29 तक जोड़ के देखिएगा 125 आ जाती है। और यहाँ पे बताएंगे कि 8 का क्यूब कितना होता है, 8 गुने 8 गुने 8, 8 की क्यूब कितना होता है, 8 की क्यूब होता है 512, 8 × 8 = 64, 64 8 8 चौक 32 के 2, 8 छक 48, 49 50 51, 512, 8 की क्यूब। देखिए यहाँ पे 8 की क्यूब जब 512 होती है तो यहाँ से ले लीजिए विषम क्रमागत संख्या 57 से लेके 71 तक, 57 + 59 + 61 + 63 + 65 + 67 + 69 + 71। अभी आप लोग को बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे घन, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 1 गुना 1 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4, 5 गुना 5 गुना 5,
अभी आप लोग को घन कैसे निकाला जाता है अभी बता है। 1 घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अभी आप लोग को ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं।